दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह की अमावस्या तिथि 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर शुरू होगी। वहीं सोमवती अमावस्या की समाप्ति 31 दिसंबर को रात 3:56 पर होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का महत्व है, इसलिए पंचांग को देखते हुए 30 दिसंबर को ही सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। अमावस्या के दिन ज्यादा से ज्यादा दान और पुण्य करें। कहा जाता है कि इस दिन भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यकता वाली चीजों का दान करने से भाग्य प्रबल होता है। साथ ही पितृ प्रसन्न होकर मनचाहा फल देते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विधान है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है। यदि किसी की कुंडली में पितृदोष है तो इस दिन स्नान दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्तियों को भी इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। सोमवती अमावस्या पर भूल कर भी ना करें ये काम। सोमवती अमावस्या का व्रत है तो श्रृंगार करने से बचे, सादगी अपनाएं। इस दिन चटाई पर सोना चाहिए और शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में सोने से भी परहेज करें। सोमवती अमावस्या पर संयम बरतना चाहिए। इस दिन पुरुष और स्त्री को यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या पर यौन संबंध बनाने से पैदा होने वाली संतान को आजीवन सुख नहीं मिलता है। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, लेकिन शनिवार के अलावा अन्य दिन पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए पूजा करें, लेकिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श ना करें, इससे धन की हानि होती है। अमावस्या पर किसी इंसान को शमशान घाट या कब्रिस्तान में या उसके आसपास नहीं घूमना चाहिए। इस दिन नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती है। आइए अब श्रवण करते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चली जाती है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई।
सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी दी, 108 बार पीपल के पेड़ों की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।